Good morning, dear student. Welcome back to computer class. Today we're going to start a new topic, body tag. अब हम body tag के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने हेडिंग के बारे में पढ़ा. अब body tag. The body tag encloses whatever we see on the web page. जब हम web page में हम बनाते हैं तब जो भी उसमें जो देखते हैं कि हेडिंग के बाद वो आपकी बॉडी पेज कहलाती है. This tag and its attribute affect the look and appearance of a web page. ये जो टैग है आपका वेब पेज में लुक और अपीयरेंस को काफ़ी अफेक्ट देता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो फॉन्ट है, जो भी आपने उसमें टाइप किया, टेक्स्ट लिखा है, वो उसके ऊपर काफ़ी अफेक्ट होते हैं. जैसे फॉन्ट हुआ, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट कलर एक्स्ट्रा कैन बी चेंज बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट विद इन बॉडी एंड स्लैश बॉडी टैग. जब भी आपको बॉडी में टेक्स्ट करना होगा तो आपको ये कोडिंग का यूज़ करना पड़ेगा, बॉडी स्लैश बॉडी, ये जो एंगुलर ब्रैकेट में है. अब हम जानेंगे इनके एट्रीब्यूट, सिंटैक्स के और इनके डिस्क्रिप्शन कि कैसे कैसे हम एक वेब पेज में यूज़ करें. द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब ऑल द एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड विद बॉडी टैग. अगर आपको बैकग्राउंड के लिए करना होगा तो आपको सिंटैक्स अपने HTML वेब पेज में डॉक्यूमेंट में डालना होगा. बॉडी बैकग्राउंड URL ऑफ द इमेज. कोई भी अगर इमेज अगर आपको पुट करनी है, ये आपका एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट एन इमेज हैज़ अ बैकग्राउंड फॉर द पेज. जब आप ये एट्रीब्यूट उसमें डालेंगे तो ये आपका इमेज सेट करता है बैकग्राउंड के पेज में. For example, to set an image named flower.jpg which is in any folder of your computer. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. अगर आपको एक इमेज फ्लावर की सेव करनी होगी तो यहाँ पे फ्लावर के नीचे ये flower.jpg लिखा होगा. उसको यहाँ पे टाइप करके किसी भी फोल्डर में, जैसे भी फोल्डर में आपको यहाँ टाइप करके फिर आपको बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू flower.jpg आप करके इसमें डाल सकते हैं. सेकेंड वन इज बीजी कलर. बॉडी बीजी कलर मीन्स कलर नेम, कोई भी कलर डालने के लिए. द एट्रीब्यूट सेट द कलर ऑफ द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड के कलर के लिए ये एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है. सपोज टू सेट द कलर ऑफ द बैकग्राउंड हैज़ ब्लू. अगर आपको अपना बैकग्राउंड का कलर ब्लू करना है तो आपको टाइप करना होगा बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ब्लू. रिमेंबर कि कोई भी चीज़ आप इसमें पुट करने से पहले उसको डबल कोट से इंडिकेट करेंगे. जैसे कि आपका फर्स्ट वाला flower.jpg डबल कोट में इनक्लोज्ड हुआ है. सेम वे यहाँ पे भी डबल कोट में ब्लू हुआ है. नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट. बॉडी टेक्स्ट कलर नेम, ये आपका इसका डिस्क्रिप्शन है. दिस एट्रीब्यूट सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज. ये जो टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं उसका वो कलर के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे. सपोज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट हैज़ रेड, टाइप बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट में रेड. अगर आपको अपना वेब पेज का जो भी टेक्स्ट है उसको रेड में कलर में शो करना है तो आपको यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट रेड में करना होगा, एंटर. अब यहाँ पे दूसरा है लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन. ये आपका किस लिए यूज़ किया जाता है इसका? बॉडी लेफ़्ट मार्जिन वैल्यू, बॉडी राइट मार्जिन वैल्यू, बॉडी टॉप मार्जिन वैल्यू इक्वल टू देन बॉडी बॉटम मार्जिन इक्वल टू वैल्यू. लेफ़्ट मार्जिन आपकी रेफ़र करती है टू द एम्प्टी स्पेस टू द लेफ़्ट ऑफ द वेब पेज. जब आप इसको आप एंटर करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं वेब पेज में, तो ये आपका लेफ़्ट साइड वेब पेज के लिए एम्प्टी करने के लिए किया जाता है. द वैल्यू ऑफ द मार्जिन इज़ डिफाइंड इन पिक्सल. ये जो मार्जिन की जो वैल्यू है वो डिफाइन की जाती है पिक्सल में. जितना भी आप उसमें डालेंगे उसके हिसाब से वो स्पेस दी जाएगी. सपोज इफ़ यू वांट टू सेट लेफ़्ट मार्जिन टू 70 पिक्सल. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपको लेफ़्ट मार्जिन 70 पिक्सल का चाहिए तो आपको बॉडी लेफ़्ट मार्जिन 70 ही डालना होगा. सिमिलरली यू कैन सेट अदर 3 मार्जिन ऑन वेब पेज. वैल्यू आपकी सिर्फ यहाँ पे जो दिया गया है वो सिर्फ पिक्सल के लिए डाली जाती है. अब यहाँ पे एक आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. HTML हेड
टाइटल उसका हैप्पीनेस दीजिएगा, फिर स्लैश क्लोज करिएगा टाइटल ताकि वो नेक्स्ट लाइन में जंप हो। देन स्लैश हेड, बॉडी टेक्स्ट आप रखिएगा ग्रीन, लेफ्ट मार्जिन इसकी 100, टॉप मार्जिन इसकी 100, हैप्पीनेस इज़ बाय चॉइस नॉट बाय चांस, फिर स्लैश बॉडी स्लैश HTML। जब आप ये पूरा टाइप करके और सेव करेंगे .html कोई सी भी फाइल का नाम लिख करके इसमें, और फिर उसे डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में आपका बन करके आएगा, फिर ये एक वेब पेज बन जाएगा। आप इसे ट्राई करिएगा, आपका ये यहाँ पे ऐसे शो किया जाएगा, टेक्स्ट आपके ग्रीन हो गए, हैप्पीनेस इज़ बाय चांस नॉट बाय चॉइस नॉट बाय चांस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 6.4 डिस्प्लेइंग यूजिंग ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। अब हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग पढ़ेंगे। यूजली अ न्यू पैराग्राफ इज क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग द इंटर की। जहाँ तक है जो न्यू पैराग्राफ है आपका क्रिएट होता है डॉक्यूमेंट में, प्रेस करते हैं एंटर की में, तब वो एक पैराग्राफ बनता है। बट इन केस ऑफ HTML डॉक्यूमेंट में द पैराग्राफ क्रिएटेड बाय द एंटर की इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय द ब्राउज़र। बट जब हम HTML डॉक्यूमेंट का क्यों यूज़ किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए, बट ऐसा हो सकता है कि जो हम पैराग्राफ दे रहे हैं तो वो वेब ब्राउज़र को समझ में नहीं आता है जब हम वेब पेज बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें टैग का यूज़ करना पड़ेगा। A web browser ignore all the blank space or carry written type into the text editor. In HTML, you can separate your text into different paragraph. आप यहाँ पे HTML में आप जो भी टेक्स्ट करते हैं पैराग्राफ बनाते वक्त, आप यहाँ पे separate वाइज डाल सकते हैं। As well as display the text with all the blank line and tab, आप डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट में कोई भी ब्लैंक लाइन या टैब दे करके। हैज़ यू एंटर द कोड यूजिंग, यहाँ पे आपका कोड होगा P and PRE टैग दे करके। द P टैग इट इज़ यूज्ड इन HTML फॉर इंसर्टिंग अ पैराग्राफ ब्रेक एट द गिवन प्लेस इन द टेक्स्ट। ये आपका पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए दिया जाता है ये कोड। इट इज़ यूज टू सेपरेट द टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। यह आपका टेक्स्ट को सेपरेट करता है जो कि आप डिफरेंट पैराग्राफ बनाते हैं डॉक्यूमेंट में। द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ कैन बी सेट यूजिंग द अलाइन एट्रीब्यूट। जब अलाइनमेंट आप पैराग्राफ में बनाते हैं तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, जो हम अभी तक पढ़े थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, जैसे कि लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। द प्री टैग इट स्टैंड फॉर प्री परफॉर्मेंट text, which means that the text in the browser will be displayed in a fixed width font with all the blank line and tab. ये आपका प्री फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, जिसका मतलब जो भी आप टेक्स्ट ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है उसका जो भी फिक्स्ड विथ फॉन्ट होता है उसका सारा एक ही साथ पूरा पैराग्राफ बन के आएगा। जो भी फॉन्ट उसमें डालेंगे वो ऊपर नीचे नहीं होगा। सपोज़ आपका जो फॉन्ट है 12, तो पूरे पैराग्राफ फॉन्ट आपका 12 ही हो करके आपके वेब पेज में शो होगा। दिस टैग डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द सेम वे, जैसे कि जो भी आप टैग में उसमें डालेंगे ये आपका सेम वे डिस्प्ले करेगा एज यू हैव टाइप्ड द इन द कोड। द डिफ़ॉल्ट font style used with pre-tag is the Courier font. अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पे हम HTML में एक पैराग्राफ कैसे वेब पेज में बनाएं, तो यहाँ पे आपको शो किया गया है। HTML हेड, टाइटल आपका वाटर साइकिल है, हेडिंग दी गई है मीन्स टाइटल का, फिर आपका क्लोज किया गया हेड और स्लैश टाइटल भी। बॉडी P अलाइन सेंटर, आपका अलाइन कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। व्हाट इज़ वाटर साइकिल, और फिर P स्लैश, यहाँ पे जो आपका स्लैश P दिया गया है ताकि क्लोज हो जाए। P इज़ यूज्ड व्हाट फॉर पैराग्राफ कोडिंग। द वाटर साइकिल ऑल्सो नोन हैज़ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यहाँ पे स्लैश P, ये आपका एक क्लोज हो गया। इट डिस्क्राइब द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव, बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपका सारा पैराग्राफ में होगा। प्री से क्लोज, बी से आपका मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट, फिर स्लैश बी,
स्लैश प्री बॉडी स्लैश, यहाँ पे स्लैश आपके यूज़ किए गए हैं एंड करने के लिए। जैसे कि आपने जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप किया, सेव करने के बाद जब उसमें आप डबल क्लिक करेंगे आप HTML डॉक्यूमेंट में, तब आप व्यू कर सकते हैं, ये आपका डिस्प्ले हो करके आएगा। जैसे कि आपने लिखा था सेंटर में होना चाहिए वाटर साइकिल, ये आपका साइकिल सेंटर में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ के बाद आपका चेंज हुआ है। द वाटर साइकिल ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यहाँ पे पी आपका स्टैंड किया गया था पैराग्राफ के लिए और इसे ब्रेक किया गया है स्लैश करके, स्लैश पी करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिस्प्ले हुआ है। जब आप इसे प्रिंट करके देखेंगे अपने पीसी में, आपका ऐसे ही शो किया जाएगा। फिगर 6.5 displaying the use of p tag, it is used for the paragraph only।